वासक्षेप क्या है और वासक्षेप देने की परंपरा कब से? कृपया इस सवाल के उत्तर में आपको बहुत 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 पुरानी परंपरा को खंगालना पड़ेगा। तीर्थंकरों की परंपरा जितनी पुरानी है उतनी ही परंपरा पुरानी है वासक्षेप देने की, क्योंकि जिस समय तीर्थंकर भगवंत समवसरण में विराजमान होकर के देशना देते हैं, देशना देने के बाद जिस समय परमात्मा गणधर भगवंतों के सवाल के जवाब के रूप में मातृका पद देते हैं, त्रिपदी देते हैं, उस समय वे अपने क्षयोपशम के माध्यम से 14 पूर्वों की रचना कर लेते हैं, द्वादशांगी की रचना कर लेते हैं और परमात्मा उनको गण यानी कि साधु साध्वियों के समूह को संभालने योग्य साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप संघ को संभालने की पूर्णतया क्षमता उनमें देख करके उनको वासक्षेप हैं उनके मस्तक पर। स्वयं इंद्र सुवर्ण थाल में चंदन चूर्ण लाता है, गोशीर्ष चंदन का चूर्ण लाता है, परमात्मा उसमें हाथ डालते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, गणधरों के मस्तक पर डालते हैं और कहते हैं तुम्हें हम संघ संचालन की, गण संचालन की अनुज्ञा देते हैं। इसीलिए जिनको अनुज्ञा दी गई उन्हीं को ही गणधर कहा जाता है और वे वासक्षेप देने के बाद में अनुज्ञा देते हैं या अनुज्ञा देते हुए वासक्षेप डालते हैं। तो वासक्षेप की परंपरा तो तीर्थंकर भगवंतों के साथ में है। हम मुनिजन स्व कल्याण और सर्व कल्याण की कामना रखने वाले हम मुनिजन जब कभी भी किसी को वासक्षेप देते हैं तो एक प्रमुख रूप से शब्द बोलते हैं, निट्ठारग पारगा होह, तुम संसार सागर को तिरने वाले बनो, तुम संसार सागर का जो परला किनारा जिसको मुक्ति कहा जाता है उसको प्राप्त करने वाले बनो। यह मानव जीवन तिरने के लिए है न कि डूबने के लिए। यह मानव जीवन मुक्त होने के लिए है, न कि बंधनों में जकड़े रहने के लिए, न कि बंधन में बंधे जाएं, बंधे रहें, ऐसी प्रवृत्तियों के लिए। इसीलिए गुरु जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, नित्थारग पारगा होह। वासक्षेप देने की परंपरा उतनी ही पुरानी जितनी तीर्थंकर भगवंतों की और तीर्थ की परंपरा, इतना कहना चाहता हूं।